नमः सिद्धेभ्यः नमो जिनाणम्। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, पर्युषण के पावन प्रसंग की द्वितीय मंगलमय प्रभात मन की सरलता को आहूत करती हुई, कोमलता को निमंत्रण करती हुई मधुराई की बात करती है। हम अपनी जिंदगी में कितने मृदु हो सकते हैं, कितने मृदु हो सकते हैं, उसका हमें अमल करना है। क्षमा के उपरांत मन की स्थिति अत्यंत पवित्र और निष्कलुष हो जाती है। ऐसी ग्रहणशील प्रज्ञा में ही मार्दव की धारणा होती है। मार्दव वृत्तियों की कोमलता का नाम है। जब व्यक्ति में क्रूरता, खलता, दुर्जनता, वैर विरोध आदि भावनाएं कम हो जाती हैं, तब इस दृष्टि का उदय होता है। इसका सबसे पहला संकेत उसके व्यवहार में दिखलाई देता है। वह कठोर नहीं बोलता, ऐसा कुछ नहीं कहता जिससे किसी को आघात लगे, और ऐसा नहीं सोचता जिसके दुष्परिणाम निकल सकते हो। वह आचरण में सर्वत्र अहिंसक होता है। मधुराई उसके मन, वचन और कर्म में घुल जाती है। उसकी चित्तवृत्ति स्निग्ध, शांत और मद रहित होती है। चूंकि चित्त में मार्दव का विस्तार है, अहिंसा मन की कर्कशता, क्रूरता और कठोरता को बुहार देती है, और वह बुहारी होती है मार्दव की। महानुभाव, क्षमा के आते ही मन पर से दंभ का मुलम्मा हट जाता है। दूसरों का क्रोध अहंकारी मन को शांत कर देता है, उसे विनीत बना देता है। कठोरता निकल भागती है, मृदुता चित्त पर अतिथि हो जाती है। चित्त कोमलता की ओर झुक जाता है और भीतरी सौंदर्य के अनुसंधान पर निकल पड़ता है। इस स्थिति में मिथ्यात्व व दंभ वहां रह जाता है। नहीं, इस स्थिति में मिथ्यात्व व दंभ वहां नहीं रह जाता है। रह जाता है केवल सम्यक और समत्व। इस स्थिति में मार्दव के मायने है मन की मृदुता, कोमलता। कोमलता शब्द वस्तुतः सुकुमारता, मृदुता, मसृणता, सौम्यता, मधुरता, दयालुता, नम्रता इत्यादि के अर्थ में विभ्रत होता है। गुलाब, प्रकृति से गुलाब के फूल में रंग की अतिरिक्त कोमलता भी रहती है। प्रकृति से गुलाब के फूल में रंग की अतिरिक्त कोमलता भी रहती है। वृक्षों की नई कोपलें कोमलता से युक्त होती हैं। वाणी की कोमलता का अर्थ उसकी मधुरता है। शरीर की कोमलता का अर्थ
शरीर की सुंदरता से है और हृदय की कोमलता निश्चय ही दयालुता का दर्शन कराती है। संगीत के स्वरों की कोमलता तल्लीनता से जीवन को जगाती है। ज्ञातव्य है, संगीत में धीमा स्वर कोमल कहलाता है। मूर्ति, चित्र और संगीत, ये तीनों ही कलाएं विषयों का परिमार्जन करती हैं। इसी कारण कला को परमानंद और परम तत्व की प्राप्ति का साधन कहा है। इतना ही नहीं, वायु की कोमलता का भी उल्लेख मिलता है। तीर्थंकरों के मंगल विहार में मधुर मंद मंद पवन बहने लगती है, जो शरीर मन प्राणों को सुखप्रद होती है। मंद मंद वायु का विहरण प्रभु की मृदुता का प्रतिनिधित्व करता है, जिनके बाह्य और अंतःकरण में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। वे ही मार्दव मूर्ति हैं, उनकी वाणी में जादू होता है। वे प्रसन्न चित्त और तनाव मुक्त होते हैं। सदा एक रस रहना एक विरल लब्ध गुण है। महानुभाव कहते हैं, अध्यात्म श्रोमणि महाश्रमण आचार्य कुंद कुंद बहुत ही धीमे स्वर से बोलते थे, किंतु श्रमण श्रावकों पर उनकी वाणी का गहरा प्रभाव पड़ता था। मृदुभाषिता इस बात की परिचायिका है कि प्रवचनकर्ता ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, वाणी को संयमित कर रखा है। ऋषि मुनि यति अनगार बहुत ही कम बोलते हैं, जो भाषा समिति का एक गुण है। मानव प्रकृति के पत्र और पुष्पों की कोमलता से प्रवृत्त होकर अपने जीवन में उसे उतारना चाहता है। इसलिए वह स्पर्श से शरीर की कोमलता तथा श्रुति मधुरता से वाणी की कोमलता का आकलन करता है। कोमल वाणी या मंद स्वर में वार्तालाप करने से अथवा वाद्यादि की मंद ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। इस बात का पर्यूषण पर्व के दिनों में विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि पवित्र दिनों में किसी जीव को आपकी चेष्टाओं से तकलीफ न हो, वरना आप पाप के भागीदार होंगे। क्योंकि भावों में ही हिंसा अहिंसा पलती। इस तरह आचरण में जो जितना सहज होगा, उसके खाते में उतना ही धर्म होगा। आचार्य शुभचंद्र महाराज ध्यान ग्रंथ ज्ञानरणाओं में लिखते हैं, निवारिताम मान मोदार मार्दवही, जिनकी बुद्धि धर्म परायण है, वे ही अभिमान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभिमान स्थाणु के समान है। जो नम्रता नहीं जानता, मनुष्य की सभ्यता जितनी विकसित हुई है, वह उतना ही जटिल, कठोर और अहंकारी हो गया है। वस्तुतः मार्दव बेंत के समान है, बिल्कुल नरम। ये बेंत मेरे हाथ में देखिए, गोल हो गया, जिसमें नम्रता स्वाभाविक गुण है। मद से मनुष्य मार्दव से दूर चला जाता है। मद के मायने हैं अहंकार। अहंकार की अपनी कथा है। जिस तरह चूहा चिंधी पाकर बजाज बन बैठता है, लगभग ऐसा ही कुछ है मन के साथ। बिंदुवर पाकर जो सिंधु जितना गर्व करता है,
बिंदु भर पाकर जो सिंधु जितना गर्व करता है, वह अपना पग किसी लक्ष्य पर टिका नहीं पाता। थोड़ा पाकर फूला फूला फिरने वाला अपने जीवन के उत्तरार्ध में काफी पछताता है, और जिसे बहुत मिला है वह उसे दोनों हाथों से उलीच कर कृतकृत्य हो जाता है। जो संपत्ति, रूप, सौंदर्य आदि की क्षण भंगुरता को जानता है, वह इन पर कभी दर्प नहीं करता, बल्कि मौका आने पर इनका परोपकार में उपयोग करता है। ऋषि मुनि धरती पर जन्म परोपकार के लिए ही लेते हैं। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। नदियां परोपकार के लिए जल अपना निकालती हैं। महानुभाव, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कितना विराट चिंतन लेके चलने की आदत डालना चाहते हैं, वो तभी बन सकती है जब आपके भाव मृदु हों। मृदोर भावम मार्दवम, भावों की मृदुता को ही मार्दव कहा गया है। और मान निर्हरणम मार्दव, मान की हानि करना, मान को दूर करना, इसका नाम ही मार्दव है। और मार्दव धर्मी लोग ही स्वर्ग जाने के रास्ते को प्रशस्त कर पाते। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं मार्दव का शाब्दिक अर्थ है लचीलापन, यूं कहिए कोमलता, अथवा कहिए कृपा, नरमी, उदारता, सुकुमारता, नम्रता, सौम्यता, या कहिए स्निग्धता, दयालुता अथवा मुलायमियत। कौन कितना मुलायम है, कौन कितना दयालु है, ये उसके व्यवहार से सहज ही प्रकट हो जाता है। मैं चाहता हूँ हम आपकी ज़िंदगी इतनी लचीली हो कि सामने से कोई दुखी व्यक्ति आता है, उसको हम इतना दुलार दें, इतना प्यार दें कि वह अपनी पीड़ा को ही भूल जाए। कितना भी रावण जैसा अहंकारी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन हमारे मन की कोमलता, प्रभु जैसी कृपा, हृदय में नरमी और राम जैसी उदारता बनी रही तो रावण जैसे व्यक्ति भी सरल हो जाएंगे। और ना भी हों तो हम तो अपनी परीक्षाएं पास होने वाले ही हैं। जीवन में उदारता बड़ी मायना रखती है। सुकुमारता, इतनी सुकुमारता, कहते हैं मुनियों के हाथ में जो पिच्छिका है, इसके 5 गुण हैं। यह मृदु है, सुकुमार है, हल्की है, धूल को नहीं पकड़ती, पसीना को भी नहीं पकड़ती है। इतनी सुकुमार कि इसका एक पंख तोड़ करके यदि आँख में डाल दिया जाए तो भी आँख से पानी नहीं आता है। इतनी सुकुमार, पानी का छींटा लगते ही यह जूट की तरह छोटी हो जाती है। महानुभाव, वजन में ही बहुत हल्की है। इसलिए मेरा मार्दव के साथ आपको जोड़ने का मंतव्य यही है कि आपकी ज़िंदगी में नम्रता आए, सौम्यता भी आए। जितना जितना मार्दव परिणाम आएगा, उतना उतना आपकी ज़िंदगी में सौम्यता, सुंदरता, स्निग्धता, दयालुता, एक से एक बढ़कर गुण उपलब्ध होने लग जाते हैं। जिनकी बुद्धि धर्म परायण है, वे ही अभिमान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विद्या मदो धन मदस्तृतीयो भी जन्मदा। विद्या, धन, कुल पाकर अभिमान से उन्नत हो जाते हैं, परंतु सत्पुरुषों तो इन्हें पाकर समता का साधक एवं मार्दव धर्म का पालक साधु पुरुष उक्त मदों से सर्वथा अलिप्त रहता है।
आपने वृक्ष को देखा होगा, जिस वृक्ष पर अनेक तरह के फल लद जाते हैं तो वह स्वयं झुकने लग जाता है। मैंने बहुत वर्ष पहले एक किताब लिखी शिवशाला, जिसमें फल की खासियत को लेकर के, वृक्ष की खासियत खूबी को लेकर लिखा है। फल से छिति रोहे लदा हुआ जो वसुधा पर झुक झुक जाता, फल से छिति रोहे लदा हुआ जो वसुधा पर झुक झुक जाता, माँ का बंदन करने हर पल चरणों को छू छू जाता, सन्यासी सज्जन जन जग में इसी भांति गुण भरे हुए, शिवशाला सुन क्षण में झुकते ऐसे प्राणी सिद्ध हुए। निश्चय ही कहा जा सकता है, जो व्यक्ति पूरी तरह से सरल हो जाता है, अत्यंत सरल हो जाता है, उसमें गुणों का आगार होता है, खजाना होता है, और ऐसा आदमी ही शिवशाला पाने का अधिकारी होता है, वही सिद्ध गति को पा सकता है। महानुभाव वृक्ष में फल लगने के बाद वह धरती माँ का बंधन करने के लिए पुनर् जमीन को छूता है, और गुणवान व्यक्ति भी पुनः पुनः शिवशाला पाने के लिए जिनमानी माता के चरण छूता है। हमें अपने भीतर की कषायों का बमन करना है, विमोचन भी करना है, और अलौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर महावीर और पार्श्वनाथ प्रभु की तरह पूरी तरह से विनीत हो जाइए। विनम्रता ही मोक्ष का द्वार है। जय बोलिए उत्तम माधव धर्म की जय। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज की